अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग का मतलब कोई कोट एक मेटल के सरफेस पे दूसरा मेटल का लेयर बनाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। Electroplating is a fascinating process in which a thin layer of one metal is beautifully coated onto the surface of another metal using electricity। मतलब कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोसेस, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, process है in which a thin layer of one metal is beautifully coated, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल के सरफेस पे दूसरे मेटल का एक ब्यूटीफुल लेयर बनाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। या और इन सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज लाइक ड्रेसिंग ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट विद प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव मेटालिक स्कैन यूजिंग इलेक्ट्रिक। मतलब कि क्या करना, ड्रेस करना किसी चीज को, ड्रेस अप करना किसी चीज को, अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव मेटालिक स्किन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के उसके मदद से एक मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना या उसको ड्रेस अप करना, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेंशन करना लाजमी है। या तीसरा डेफिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of one metal or the another metal using electricity। मतलब कि एक ऐसा अमल, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करना, डिपॉजिट जमा करना, कलेक्ट करना, किस चीज को, a layer, एक लेयर को कलेक्ट करना, डिपॉजिट करना, of one metal over another metal using electricity। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से एक मेटल के सरफेस पे दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना, कलेक्ट करना, जमा करना, प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो तीन डिफिनीशन हो गए, लिख ले तीनों याद कर ले पेपर में, भले टाइम के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से। आप लोग फिर भले एक इसका कर ले, डिफिनीशन लिख ले, दो लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। रीजन आर इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, जरूरत क्या है, मतलब हम क्यों एक मेटल के सरफेस पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाएं, क्या क्यों हम पैसे जाया करें, क्यों जो है हम टाइम जाया करें। तो देखो इसके फवायद आपको क्या क्या, अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लिया, आपने ड्रेसिंग अप कर लिया, आपने खूबसूरत कपड़े पहन लिए, तो क्या हो सकता है। तो सेम आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी है हिसाब किताब। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, पहला फायदा आपको ये मिल जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लिया, आपने एक मेटल के सरफेस पे दूसरे का लेयर बनाया, तो पहला फायदा आपको होगा प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम कोरोजन। आपका जो मेटल है ना, जो आपका इंपॉर्टेंट मेटल है, जो आपका अंडर यूज है, या जो आपका ना डिजायर मेटल है, आप उसको बचा सकते हैं कोरोजन से अगर आप उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो पहला फायदा इसका ये है, इट प्रिवेंट मेटल लाइक आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के ऊपर अक्सर ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो हमें फायदा ये होता है कि वो रस्टिंग से बच जाता है। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल के ऊपर जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर ले तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर ये मेटल में स्पेसिफिक कर लूं, आयरन ले लूं, तो फिर प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। इम्प्रूव अपीयरेंस, अपीयरेंस दिखाई देना, वो आपको ना दिखाई में इंप्रूवमेंट आ जाता है, किस चीज के साथ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ। गिव ऑब्जेक्ट आ स्मूथ शाइनी एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस, ईजी
कार पार्ट्स, जो कार्स है, जो चेयर्स है, जो आपके डोर्स है, जो आपके विंडोज है लोहे के जो बने हुए होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसका प्लेटिंग करते हैं। तो वो जो मेटल है, जो कॉर्स है, जो विंडोज है, जो भी है, वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, हमवार हो जाते हैं, शाइनी एंड अट्रैक्टिव, शाइनी चमकदार एंड अट्रैक्टिव, मतलब वो फिर अट्रैक्ट करेगा लोगों को अपनी तरफ, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नंबर तीसरा, तीसरा फायदा इसका ये है, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से निकला है पायदार। वो अगर फॉर एग्जांपल आयरन चेयर है, बना हुआ है आयरन का, स्पेशली यहाँ कराची में, अगर समंदर करीब है, हवा में मॉइस्चर ज्यादा है, तो विद इन 2-3 ईयर्स में चीज जो है वो जाया हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, चेयर्स हो, विंडो हो, व्हाटएवर, तो फिर वो 2 सालों की जगह पे वो आपको काम करेगा, वो 10 साल जो है वो काम करके देगा, विदाउट एनी उसमें कोई हार्म जो है, कोई नुकसान नहीं आएगा। तो मेक द सरफेस हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टियर, तोड़ फोड़ से आपके सरफेस को बचाते हैं और उसको हार्डर भी बना लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसको टियर एंड वेयर एंड टियर से भी बचा लेते हैं और उसको हार्डर भी बना लेते हैं, मतलब वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तोड़ फोड़ का यहाँ मतलब है कि आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो मॉइस्चर है वो अटैक करेगा और आपके आयरन को जंग लगेगा, तो जंग से बचाने के लिए, उस तोड़ फोड़ से बचाने के लिए ये आपको मदद देगा उसमें। नंबर तीसरा, सेव कॉस्ट, कॉस्ट कीमत जो है वो आपके पैसे बचा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं रस्ट से बचा लूं, रस्ट से मैं बच जाऊं, कोरोजन से बच जाऊं, तो आप जो है एक्सपेंसिव मेटल इस्तेमाल करेंगे, कॉपर इस्तेमाल करेंगे, आप जो है गोल्ड इस्तेमाल करेंगे या कोई एक्सपेंसिव मेटल इस्तेमाल करेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली आप क्या कर ले, आयरन ही इस्तेमाल कर ले, उसके ऊपर कोटिंग कर ले, सिंपल सी बात, आपका मसला हल हो जाता है, कम कीमत में आपका मसला हल हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड, ओनली अ थिन लेयर इज कोटेड ऑन चीपर मेटल, तो उसी गोल्ड का, उसी सोने का क्या करो, एक लेयर बनाओ और वो सुपीरियर है। याद ये आप लोग को होना चाहिए कि सुपीरियर मेटल को हम इन्फीरियर, आला क्वालिटी वाले मेटल को लो क्वालिटी वाले मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं, कम्युलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि पूरा आप एक्सपेंसिव मेटल इस्तेमाल करने की बजाय उसका एक सिंपल कोट बना ले और नीचे मेटल जो है वो चीपर, वो आसान, जो जरूरी नहीं है कि आप महंगा ही इस्तेमाल कर ले। तो ये आपका नंबर अगला चौथा फायदा हो जाता है, ओनली थिन लेयर कोटेड ऑन चीपर मेटल। नंबर 5, रिड्यूस फ्रैक्शन, ये आपके फ्रैक्शन को भी बचा लेते हैं। सर्टन कोटिंग हेल्प मशीन पार्ट्स मूव स्मूथली बाय रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, ये आपके फ्रैक्शन को भी बचा लेंगे। अगर आप उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो मशीन के पार्ट्स जो है वो स्मूथर बन जाते हैं, हमवार बन जाते हैं, तो वो इजीली विदाउट फ्रैक्शन आपकी एनर्जी बच जाती है, वो एनर्जी जाया नहीं होगी एक्स्ट्रा। नंबर 6 पार्ट है रिपेयर एंड रिस्टोरेशन, worn out parts can be rebuilt or restored by adding a fresh metal layer। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया है, उसके 10 साल हो गए, तो क्या करो, वो लेयर वो खत्म करो, दूसरा जो है उसी की जगह पे आप दूसरा लेयर बनाओ, या उसी लेयर के ऊपर बना लो, या उस लेयर को खत्म करके उसकी जगह पे दूसरा जो है आप लेयर बना ले। तो आपका क्या कर लेता है कि रिपेयर एंड रिस्टोरेशन, चीज को रिपेयर भी करते हैं और उसको रीस्टोर भी करते हैं। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कंपोनेंट, उसके अज्जा, क्या क्या चीजें जो है हमें जानना चाहिए, या क्या क्या चीजें जो है जरूरी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स, उसके अज्जा। एनोड एक इसमें होता है, एनोड अक्सर हमें ये पता नहीं होता
कि हम जो ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है, या एनोड हमारा क्या होना चाहिए, किस तरह, ये चीजें सीखने जरूरी है। अभी मेटल यूज टू बी कोटेड, एनोड जो है जिस मेटल को हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं, तो वो एज ए एनोड के तौर पर किरदार अदा करता है। अगेन बता रहा हूं कि जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर एग्जांपल आयरन है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है जिसका हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एनोड के तौर पर किरदार अदा करता है। दूसरा कैथोड, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, वो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड जिसको हम प्लेट करना चाहते हैं उसको क्या कहेंगे, वो एज ए कैथोड के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ये सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है, ये केमिकल है, ये सब्सटेंस है। बाद बच्चे जो है इलेक्ट्रोलाइट नहीं जानते, तो ये सोल्यूशन है या वो सब्सटेंस है जो कि प्लस और माइनस में कन्वर्ट होता है, जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वो उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, NaCl है, NaCl तो Na प्लस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और नंबर चौथा बैटरी, बैटरी प्रोवाइड करंट, बैटरी या वोल्टेज का सोर्स लाजमी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उससे हम क्या कर सके, हमारा प्रोसीजर उससे चल सके, कंप्लीट हो सके। इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग है और क्रोमियम प्लेटिंग है, और ये सारे जो है इसके टाइप्स अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। अल्लाह हाफिज।